उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर के देवन में थे। देवन में उन्होंने 2131 करोड़ की परियोजनाओं का तो लोकार्पण किया ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर पूरा जो माहौल है उसको सेट कर दिया है अपने भाषणों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में जो भाषण जो वहां पर चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं फतवों का जिक्र आया, कैराना पलायन का जिक्र आया। इसके अलावा शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जो दंगे हुए थे उनका जिक्र आया। कई विपक्षी जो दल थे उनके नेता उनके निशाने पर थे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। यहाँ पर सैयद मशकूर अली जी हैं, राजेश जैन जी हैं, खालिद हसन जी भी हैं और मुकेश गुप्ता जी भी हैं जो हमारे साथ अभी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं मशकूर भाई आपसे पूछूंगा कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, आपने पूरी स्पीच सुनी होगी। उन्होंने 2131 करोड़ की तो परियोजना थी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी जो माहौल था वो सेट करके गए हैं योगी अपने भाषणों के जरिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल की जो रैली थी उसका स्पष्ट संदेश था कि 2027 को लेकर एक नैरेटिव सेट करना है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जो खास तौर पे कानून व्यवस्था, प्लान, विकास और फतवों की बात की है, उसका सीधा सीधा मकसद जनता में ये विश्वास कायम करना था कि हमारी सरकार में अब वो जिस तरह से पहले दंगे होते थे अब इस तरह नहीं होते हैं। जो जिस तरह से लोग प्लान वगैरह का मुद्दा बड़ा हावी रहा है, आपने देखा होगा कराने में, अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़कें बन रही हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उस चीज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस रैली का इस्तेमाल किया गया, ताकि 2027 का जो वो टेम्पो है अभी से बनाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाषण थे उसको कई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि भाई जो पूरा एक तरह से जो कहा गया है मंच से ही कि भाई फतवों को लेकर कहा गया, दारूम पर निशाना उन्होंने साधा, तो उसको कई लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति है वो मुख्यमंत्री ने उसी टोन में बात करी है। कोई ये पहली बार नहीं हुआ, इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं। तो ये और जो विरोध करने वाले वो तो विरोध हमेशा करते ही रहेंगे। तो ये तो उनका अपना एक पार्टी की एक जो बेस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात कही है। क्या लगता है कि मतलब देवन से आगाज कर दिया है खुला तौर पे चुनाव का? हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा पिछले महीने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए थे, तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अभी कल देवन आए हैं। देवन में जो उन्होंने सौगात दी है तमाम चीज़ों की, और सहारनपुर के बस अड्डे को लेकर भी बात की है। तो 2027 फोकस है उनका पूरा का पूरा, और ये सियासी रन में तैयार करके गए हैं कल मुख्यमंत्री सहारनपुर में। राजेश जैन जी से बात कर लेते हैं। जैन साहब, आप बताइए कि जिस तरह से कल स्पीच आपने भी सुनी होगी मुख्यमंत्री की, तो क्या लगता है आपको कि बड़ा एक पूरी रणनीति है वो तैयार होगी और वो देवन से तैयार की गई है? देखिए, लगने की बात तो बड़ा क्लियर संदेश है। आपको सबको पता है कि 2027 पास है। 2027 जब पास है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जो हैं इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं कि वो अपनी जो जो उनके द्वारा किया जा रहा है उसको जनता के सामने रखें। कई मुद्दे, जैसे विशेष मुद्दे इस जनपद की बात करें, इस मंडल की बात करें, इस मंडल के मुद्दों में प्लान की बहुत बड़ी लगातार चल रहा है। कोई आज से थोड़ी चल रहा है, कई साल से चल रहा है। विकास की बात है, इसके अंदर कोई फ्रंट बट नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता विकास नहीं हुआ। विकास के मामले में कहा जाए तो बहुत बड़ी महारत हासिल करी है बीजेपी ने। अब आप न्याय व्यवस्था की बात करें, न्याय व्यवस्था के मामले में आप देख सकते हैं कि जिस तरह का इलाज किया जा रहा है उसमें कहने के अपराधी पूरी तरह से टूट चुके हैं, या तो जेल जा चुके हैं या घर दुबक चुके, बाहर जा चुके हैं, स्टेट छोड़ चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो बात अपनी कही है, इसके अंदर यदि कोई ना समझ, इतने तो है नहीं जनता, ना नेता ना समझे, ना विपक्ष ना समझे। भाई 2027 तो समझो आ चुका है, क्योंकि चुनाव, जब विधानसभा का चुनाव होना है उससे 6 महीने पहले एक तैयारी शुरू हो जाती है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चुनाव में बचे हैं। उनके द्वारा जो कहा गया है इस बात के लिए, और बड़े चैलेंज के साथ कहा गया है कि भाई ये चीज़ हमने की और वो की है, तो उसका संदेश निश्चित रूप से 2027 में अच्छा जाएगा। यदि मैं सहारनपुर जनपद की बात करूं तो 1 महीने में तीसरी बार मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आए हैं, सहारनपुर जनपद में आए हैं। उनका मेन फोकस सहारनपुर हो रहा है। फिर आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि सहारनपुर का मुख्य फोकस होने का कारण क्या है। सहारनपुर राजनीति में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वो बड़ी पकड़ रखते हैं। इस जिले सहारनपुर के अंदर 7 विधानसभा में कहीं ना कहीं उनका इंटरफेयर है, और 7 विधानसभा में कौन कितने वोट से, बीजेपी ने कहां से कितनी सीटें कितने वोट से जीती, कितने मतों से विजयी हुए थे यहाँ के विधायक, ये सबके सामने बिल्कुल किनारे पर थे। तो सहारनपुर जिला भाजपा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री बार बार सहारनपुर में आ रहे हैं। बस अड्डे की बात करते हो, 2200 करोड़, 2200 करोड़ की कल विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। आप देखिए, 2000 करोड़ की अभी करी है, पहले करा था, लगातार कर रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है,
ये करते हैं और इसका संदेश निश्चित रूप से ऐसा जा रहा है जिसका आने वाले 2027 में असर दिखाई दे सकता है। ठीक है खालिद भाई, आप कैसे समझते हैं इन सब चीजों को? आपने सुन ली होगी राय मशकूर भाई जैन साहब से भी, आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए सीधा सीधा सा गणित है ये तो कि 2027 चूंकि सर पे है, तो 2027 को लेकर बीजेपी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जिस तरीके से इन सब चीज़ों का जिक्र किया, विकास कार्यों का लोकार्पण किया, सबसे अहम बात कल के भाषण की उनकी ये रही कि 2027 को लेकर जो ये संदेश देना चाहते थे वो संदेश देने में सफल रहे हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसका उन्होंने एक जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि विघटनकारी ताकतें जो थी, जो समाज को में विघटन पैदा करने चाहती हैं, वो देखती रह गई और बीजेपी ने एक बहुत शानदार ट्रिमेंडस जो विक्ट्री है वेस्ट बंगाल में हासिल की है। तो कहीं ना कहीं विकास ये 2027 को लेकर एक कारपेट बिछा के गए हैं। सहारनपुर की 7 विधानसभा सेगमेंट है, 7 में से 5 पर बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी के विधायक किन परिस्थितियों में जीते थे और उनकी जीत का जो मार्जिन था वो कैसा था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में 7 विधानसभाओं के लिए एक जो ट्रेंड है वो सेट करके गए हैं। 2027 चूंकि सर पे है तो 2027 की तैयारी अभी से बीजेपी ने शुरू कर दी है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने आप को झोंक दिया है। देवन ही क्यों चुना? चर्चा इस बात पे देवन क्यों चुना है? सहारनपुर शहर से, बेहट से, जो कि यूपी के नंबर 1 विधानसभा सीट है, वहां से भी शुरू कर सकते थे अभियान को। देखिए देवबंद बेसिकली एक विचारधारा है, देवबंद एक नाम नहीं है। देवबंद का असर भारत में नहीं, देवबंद का असर पूरे विश्व में जाता है। दारुल उलूम जो है विश्वविख्यात इस्लामिक संस्था जो है वो देवबंद में है, तो वहां पर संदेश देना बहुत जरूरी होता है जिसका संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा। योगी जी देवबंद में आए थे, ये सब बोल के गए हैं कि अब नहीं चलेगा कुछ भी है, काम तमाम, इस तरह के शब्द भी थे कि भाई जो गलत करेगा काम तमाम कर दिया जाएगा। ईटी सेंटर खोल दिया हमने यहाँ। देखिए ऐसा है विकास, ये कोई पहला ऐसा जो है वाकया नहीं है। इससे पहले भी इससे हार्ड शब्दों का इस्तेमाल सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। तो ये संदेश देना है, सिर्फ और सिर्फ यही एक मैसेज जो था वो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अपने आप को अब सेट कर लीजिए, आप अपने आप को 2027 के लिए तैयार कर लीजिए। ठीक है गुप्ता जी, मुकेश गुप्ता जी से आखिरी सवाल इनसे ही लूंगा। आप बताइए गुप्ता जी, क्या माहौल तो सेट करेंगे योगी जी देवबंद से? क्या लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा 27 के चुनाव पे सीधा? देखिए सहारनपुर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे जैन साहब ने बताया, यहाँ इमरान मसूद भी अपना प्रभाव रखते हैं और यहाँ पर जितना भी 7 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बिल्कुल ऐसे मार्जिन पे जीती थी कि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा मकसद यही रहा कि भाई जैसे हरियाणा में कहा मुख्यमंत्री ने बटोगे तो कटोगे, और देवबंद में रैली करना, एक मैसेज यही देने की है कि हिंदू जो है, हिंदू वोटर जो उनका अपना कोर वोटर है, वो एक साथ जो है वो जुड़ जाए, इधर उधर भटकाव ना हो। और यही उन्होंने मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की, चाहे वो असम का चुनाव रहा हो जिसमें जीत हासिल की है, पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, वहाँ उन्होंने बताया कि जीत जो है वहाँ पर ही भी जो हुई है वो इसी आधार पर हुई है कि भाई जितनी भी सीट्स हैं वो आप देखेंगे टीएमसी के पास जितनी गई हैं वो मुस्लिम्स की मैक्सिमम सीट्स हैं और इनके पास सारी हिंदू कैंडिडेट्स की सीट्स इन्होंने हासिल की हैं। और यहाँ से भी यही मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई जो वोटर है उनका वो इस बार ना बटे, और अगर बटा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। तो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल था, चर्चा की है कल देवबंद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, देवबंद ही क्यों चुना है उस पर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। उस पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी खुलासा किया है कि आखिर देवबंद को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों चुना और क्या मैसेज जो है वो वहाँ से दिया गया है 2027 के लिए। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।